तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर लिख रखा है ABC लिमिटेड एज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम ऑन 31 मार्च। ऑप्टिमम आपको दे रखा है, ऑप्टिमम ये रेशियो है, ठीक है, चलेगा। 14% डिबेंचर्स 30,000, 11% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 एंड इक्विटी शेयर्स बता रखे हैं 1,60,000 के, ठीक है। तो इसके आगे आपको बता रखा है द कंपनी शेयर एज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.60। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ ईयर 2022 EPS, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड बता रखा है 50% होगा जितना 2022 का अर्निंग पर शेयर था। फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ EPS फॉर द प्रेसिडिंग 10 ईयर्स विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। अब ये आपको इधर ट्रेंड बता रखा है अर्निंग पर शेयर का 2013 से 22 तक का बता रखा है, ठीक है। द कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 96, ठीक है। रेट बता रखी है, मार्केट प्राइस बता रखी है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹9.20 विथ एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1.1 पर शेयर वर ऑल्सो इशूड। प्रेफरेंस शेयर्स का बता रखा है भैया, उसका डिविडेंड बता रखा और ये बता रखा है, ठीक है। द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है। टैक्स रेट बता रखी है 50%। आपको पूछा है चार चीज़ें आपको निकालनी रहेगी। सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ न्यू डेब्ट, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर फॉर्म पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद आपको निकालना रहेगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो शेयर्स आर इशूड। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू शेयर्स मस्ट बी सोल्ड assuming that the retained earnings for next year investment is 50%। retained earnings बता रखा है। और फोर्थ पॉइंट में आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी assuming न्यू इक्विटी शेयर्स इज इशूड एट ₹20 पर शेयर। सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इधर अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपने भी क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। इसके अंदर अपन सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर को बोलते हैं KD आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आफ्टर टैक्स। अब ये रिडीमेबल डिबेंचर है या इरिडीमेबल डिबेंचर है। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिसका टाइम पीरियड बता रखा है भैया 10 साल जैसे कि, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि भैया ये डिबेंचर कौन से वाले हैं। तो ये हो गए इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब जिसका टाइम पीरियड अपन को पता नहीं है कि भैया वो कब रिडीम होंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इंटरेस्ट रेट कौन कितनी है 14% डिबेंचर्स है, पर 14% तो भैया ये पुराने वाले हैं। अपन को क्या निकालिए कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर। ये देखिए अपन को निकालना है कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर। तो कौन से न्यू डिबेंचर है जो कंपनी ने इशू करे, न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो वाले नए। तो अपन नए का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। टैक्स बोल रखा है 50% टैक्स है, कंपनी खुद बता रही है। नेट प्रोसीड्स कितना मिला, करंट मार्केट प्राइस है 96 इंटू 100। तो ये आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पर तो आपको मिलेगा 8.33%, 8.33%, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए का फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, अपन को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको बोला है न्यू प्रेफरेंस शेयर्स बताइए, यानी कि ये क्या हो गया KP आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। ये भी कौन से है इरिडीमेबल, तो इसका भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100।
हो सकता है हमने इधर पढ़ा होगा PD डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, एक ही बात है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड बता रखा है 1.1 है। नेट प्रोसीड्स कितना है? 9.20 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11.9%। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर निकालो। अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर फॉर्म पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो नए इक्विटी शेयर भैया रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? KR इक्वल्स टू KE। इसका फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड के लिए यहाँ लाइन लिख रखी थी, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज़ 50% ऑफ ईयर 2022 EPS। तो 2022 का EPS है 2.36। 2.36 का 50% कर लो, 1.18 है इसका मतलब करंट ईयर डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड यू P0 होता है भैया नेट प्रोसीड्स कितना हुआ, यहाँ आपको दे रखा है, ये रहा मार्केट प्राइस ऑफ 23.6। ठीक है, आराम से सॉल्व करना, कोई भी डाउट है बता देना। ग्रोथ रेट बता रखी है क्या? ग्रोथ रेट नहीं बता रखी साहब, ग्रोथ रेट नहीं दे रखी। ठीक है, तो अब ग्रोथ रेट आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे ग्रोथ रेट? इसको आपको करना पड़ेगा, यहाँ आप देख सकते हो किस रेट से बढ़ रहा है, जैसे कि 1.10 माइनस 1.00। तो ये आप देख सकते हो भैया ये हर बार 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। यहाँ 10% बढ़ा, ठीक है, 1 का 10% कर दो तो 1.10 आएगा। ठीक है, 1.110 का इंटू 100 10% कर दोगे तो ये आपको डायरेक्ट ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रेंड फॉलो होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इधर भी अपने पास आ जाएगा। इसका मतलब ये आपको आ गया ना, यहाँ से ही आप अंतर देख सकते हो कितना परसेंटेज यहाँ से बढ़ते जा रहा है। तो ये आ गया अपने पास 10% है। ठीक है, कैसे पता चला? ये आपको पता चल गया ना भैया, यहाँ 10% बढ़ा, 1 का 110% कर दो, 1.1 आ गया, 1.1 का फिर 110% कर दो, 1.21 फिर 110% करते जाओ, 1.33। तो ये अपन ने देख लिया भैया ये 10% की रेट से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को पता चल गया, ये ट्रेंड को देखते हुए मेरे को पता चल गया भैया ये 10% की रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15% आ गया कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की यार आपके पास आ गया 15%। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब अपन को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ही होगा। अपन को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सोर्स देख लेते हैं भैया क्या क्या है। एक तो अपने पास हो जाएंगे 16%, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, 16% डिबेंचर्स है। ठीक है, 16% डिबेंचर्स दे रखे हैं। उसके बाद आपको दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स वो होंगे जो रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, व्हेन नो इक्विटी शेयर्स आर इशूड। तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले तो इसका यहाँ आपको एक लाइन दे रखी है, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर ये है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको अपन देखेंगे तो ऑप्टिमम यही रहने वाला है। तो यहाँ 30,000, 10,000, 1,60,000। ठीक है, टोटल कर रहे हो तो कितना आ रहा है 2 लाख। अब क्या करो, इसका रेशो अपन निकालते हैं। ये वाली चीज़ अपन ने क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, इसलिए अपन ने ये लिखा। यहाँ मेरे को मिल रहा है 0.15।
10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 0.05, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 0.80। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं 16% के लिए क्या निकली थी, 8.33, 0.0833। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अपन लिख देंगे 0.119। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 0.15। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.15 इंटू 0.0833, ये आपके पास आ गया 0.0124। 0.05 इंटू 0.119, 0.0005। ठीक है, 0005। 0.80 इंटू 0.15, 0.12 आ रहा है। ठीक है, 0.0005, 0.0124, 0.0005। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। टोटल करोगे तो 0.1329, परसेंटेज में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 13.29%। ठीक है, अगर आप इसको रेशियो में थोड़ा और जाओगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 13.29%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, हो सकता है पॉइंट की वजह से अपना आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, पर आंसर 13 की रेंज में ही आएगा, 13%। ठीक है, नेक्स्ट अपन को बोला है निकालने के लिए डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। रिटेन अर्निंग्स बता रखा है, तो अपन को निकालना है अमाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स। इसके लिए अपन को कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है। ठीक है, कैपिटल प्रोपोर्शन अपन देख लेते हैं क्या है। यहाँ आपके पास आ रहे, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। यहाँ आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, ये आ रहा है 0.0059। यहाँ आपके पास आएगा 0.0059। यहाँ आपके पास हो जाएगा 0.1383। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 0.0059 होगा, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 13.83%। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो गया, यहाँ आप देख लेना। ठीक है, अब आंसर ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन अब सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का, जिसमें अपन को दे रखा है कैपिटल प्रोपोर्शन अपन देख रहे हैं। डिवेंचर्स एक तो दे रखे अपन को 14% डिवेंचर्स हैं। अगर अपन इसका परसेंटेज देखें ना, तो ये अपन परसेंटेज देख लेते हैं। सबसे पहले ये होगा 15%। ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 15%। नेक्स्ट में आ रहा है 5%, वही है 80%। ठीक है, ये था कैपिटल प्रोपोर्शन। ठीक है, वो चीज़ ही लिखिए, सेम है। ठीक है, अब आपसे बोला है रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अपन को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने पास कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, गिवन है भैया 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इंटू 2.36 का 50%। ठीक है, रिटेन अर्निंग तो इतनी है ना। रिटेन अर्निंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपन देख रहे हैं, तो ये आ गया 11,800। ठीक है,
अब आपको बताना है न्यू इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको बताना है, ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बताना है, ठीक है। एक बार वापस पढ़ लो लाइन। डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। रिटेन अर्निंग्स बता रखा है 50% ऑफ 2022, ठीक है। तो यहाँ अपने पास अमाउंट आ जाएगा 11,800 का। अपन इक्विटी शेयर्स का देख रहे हैं 80% है। 80% ये अपन ने वही वाला क्यों लिया, क्योंकि ऑप्टिमम बता रखा है ये वाले ही है रेशियोज, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 14,750। न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो द कंपनी कैन स्पेंड द अमाउंट विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विदाउट सेलिंग न्यू शेयर्स, ठीक है। इतना न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है। लास्ट पार्ट में आपसे बोला है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इशूड एट ₹20 पर शेयर। आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ देखते हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सोर्स में अपन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो अपने पास है डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और एक अपने पास है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रोपोर्शन सेम रहेगा 0.15, 0.05, 0.80। ऑप्टिमम का मतलब ही यही था, ये सेम रहेगा रेशियो, ठीक है। इसका अपन ने निकाल लिया था। न्यू का था 0.0833। केडी तो सेम रहेगा और केपी हो जाएगा 0.119 और इक्विटी का हो जाएगा, इक्विटी का अपना चेंज हो जाएगा क्योंकि अपन ने न्यू शेयर्स इशू करे, ठीक है। तो के ही हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या फिर P0 लिख सकते हो प्लस ग्रोथ रेट। D1 कितना है 1.18, ठीक है। यहाँ भी यही था तो इसका लॉजिक आपको पता होगा, ठीक है। नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, यहाँ बोला है अज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर्स इज इशूड एट ₹20 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट अपन ने निकाल रखी थी 10% है। ये भी बता रखा है कैसे आया। 1.18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 प्लस 10, ये आपके पास हो गया 15.9%। तो इसको अपन लिख देंगे 0.159। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.15 इंटू 0.0833, ये हो जाएगा 0.0124। नेक्स्ट में हो जाएगा 0.05 इंटू 0.119, 0.0। नेक्स्ट में हो जाएगा 0.159 इंटू 0.80, ये हो गया 0.1272। तो ये था 0.0059। इसका आप टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 0.1455। की फॉर्म में लिखोगे तो इंटू 100 कर देना 14.55%। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट्स में। देख लो एक बार सॉल्यूशन, कहीं समझ नहीं आ रहा हो तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपसे केडी पूछा था, केपी फिर किया, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था बी पार्ट, सी पार्ट था कैपिटल प्रोपोर्शन, उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ या नेट प्रोसीड्स चेंज हो गया था, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो बता देना। हर एक चीज़ मैंने समझा दी, ठीक है। कहाँ से कौन सा डिजिट आया वो भी बता दिया। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना। ओके।